हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, आपके पर्सन इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन के रिलेशनशिप में इस टाइम पे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो इस रीडिंग में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर है सो उनमें रिश्ता कैसा चल रहा है, तीसरा सेक्शन आपके पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है इस रिश्ते के लिए, रिस्पॉन्स आ रहा है इस रिश्ते के लिए, ये देखेंगे। एंड रीडिंग बहुत ही जनरल सी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग हो रही है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो रीडिंग देखिए, रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आने वाली स्थितियाँ आपसे रेजोनेट हो। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, विच मीन्स कि आपका दिन कैसा रहेगा, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए राइट नाउ क्या है कलेक्टिव। बेस चक्रा, टेक द लीड, हील, कन्फ्रंट, न्यू वाइटैलिटी। ओके, स्प्रेड योर विंग है बॉटम ऑफ द डेक। रिसेंट पास्ट में ना आपके पर्सन देखा जाए तो बहुत शांत थे इस रिश्ते के लिए, बहुत शांत, ठीक है। उन्हें ऐसा था कि थोड़ा सा सेफ होकर चलते हैं और ग्राउंडेड होकर चलते हैं। डेफिनेटली टाइम के साथ चीज़ें ठीक करेंगे, बट बहुत जल्दी नहीं थी उन्हें, ठीक है। उन्हें अपने करियर को, अपनी फैमिली रेपुटेशन को पहले देखना था, जिस वजह से वो इस रिश्ते को आगे तो लेके जाना चाह रहे थे, जा रहे थे, आगे ले जाना तो चाहते थे, बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये एनर्जी है रिसेंट पास्ट की। देन अगर मैं अब देखूं तो आपके पर्सन एक होप बना चुके हैं कि इन्हें आगे प्लान करना चाहिए और रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इन्हें आपको क्लैरिटी देनी होगी। डेफिनेटली अपने डर से इन्हें कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, फेस टू फेस डर का सामना तो करना पड़ेगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही हैं। आपके पर्सन को किसी तरीके का क्रिएटिव आइडिया सोचते हुए मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी लगाना कि काम भी बन जाए और प्रॉब्लम भी ना आए, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। लेट्स चेक यहाँ पर बेस चक्रा जो है किस लिए आ रहा है, बेस चक्रा की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, स्लो एंड स्टडी। स्थितियां खराब थी आप लोगों के बीच में, बट वो सिर्फ जो हुआ ना उस चीज़ को वो इतना ज़्यादा दिल पे लगा बैठे या इतना ज़्यादा उसमें वो लो एनर्जी में चले गए कि वो चीज़ों को अगर ठीक भी करना चाहे ना तो बहुत टाइम लेकर, मतलब बहुत जल्दी इनके पास सोल्यूशंस नहीं थे। ओके, मैंने कहा था ना, करियर पे या फैमिली रेपुटेशन पे ज़्यादा ध्यान था। हो सकता है कोई मजबूरी थी कि इस पर्सन को था कि इनको थोड़ा समय लगेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत थी यहाँ पर, जिस वजह से पर्सन थोड़ा सा डिटैच थे, ठीक है। या तो करियर था या फैमिली। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन चाहते थे कि फैमिली बने, बट पर्सन की फैमिली के अकॉर्डिंग आपके साथ भी आगे फैमिली बने, आपके साथ भी लाइफ टाइम रहे वो, बट शायद एक्सेप्टेंस नहीं आएगी परिवार की तरफ से, ये इन्हें पता था, इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहे थे, ठीक है। अब की जो एनर्जी है टेक द लीड, यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। मैंने कहा ना, एक होप इनके मन में आ गई है कि चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी। 444 मुझे नज़र आया, चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी। एक्सपेंशन भी है, यूनियन के लिए प्लानिंग भी है इनके दिमाग में। देख लो, यही बात हो रही थी ना कि अब एक्शन वाली एनर्जी है, सोचने की एनर्जी है,
रिस्क लेने की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि सोचने से काम नहीं चलेगा ना, एक्शन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक होप आ गई है मन में, या तो कोई फ्रेंड से बात हुई है, या किसी तरीके का आपकी तरफ से जेस्चर दिखा है, या किसी तरीके से ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है। तो वो फायर की एनर्जी इनके अंदर आई है, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। हील की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं आपके पर्सन, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग, विच मीन्स कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ट्रैवलिंग के थ्रू पर्सन मिलने के बारे में, या फिर किस तरीके से आपकी तरफ ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैवलिंग में भी कोई प्रॉब्लम है, आना जाना आपकी तरफ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है किसी फ्रेंड का साथ ले रहे हैं, ठीक है। हील के लिए आ रहा है जस्टिस, तो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ क्लैरिटी मिल रही है, पर्सन के माइंड में क्लैरिटी है कि आगे इस रिश्ते को लेकर जाना है। एंड जस्टिस कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि कुछ कार्मिक पैटर्न से इस पर्सन को अब निजात मिल रही है, कुछ कार्मिक डेट थे किसी के, कुछ इस पर्सन ने कुछ कर्जा उतारना था कुछ लोगों का, पैसे का कर्जा नहीं, कर्मों का कर्जा, वो उतर रहा है अब, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है, फाइनली ख़त्म हो रहा है। फाइनली पर्सन की लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी ऐड हुई है, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल होने लगे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में शनि की ढैया चल रही थी, या तो या शनि की 7.5 चल रही थी, जिस वजह से हर चीज़ ना बहुत स्लो पेस पे थी, बहुत ही स्लो। उस वजह से इसके काम नहीं बन रहे थे, हर चीज़ में डिलेज देखना इसको पड़ रहा था। अब वो कर्म का जो इसका लेखा जोखा था वो हील हो गया है, अंत हो रहा है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, मैं शनिदेव की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो कर्मों का जो लेखा जोखा था वो खत्म हो रहा है, और ये मुक्त हो रहा है उन चीज़ों से। आप खुद देखो, ये बेड़ियाँ टूट रही हैं, ये मुक्त हो रहा है उन चीज़ों से, और अब ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड बढ़ रही है लाइफ में। अभी तक इस रिश्ते की जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी, अब वो बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, पर्सन एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड हील कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि होप आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है अब पहले से। यस, इस पर्सन को मैं देख रही, मैंने कहा था ना किसी तरीके का कोई क्रिएटिव आइडिया लगा रहे हैं आपके पर्सन, या तो ये आपको अप्रोच करने के लिए किसी की हेल्प ले रहे हैं, या ये आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए फ्रेंडशिप से जो है रिश्ता दोबारा स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये ना थोड़ा सा कंफर्टेबल जब आपके साथ हो जाएंगे ना, तब आपकी तरफ थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। दूसरा यहाँ पर यह है कि अपनी मदर के सामने कन्फ्रंट कर सकते हैं आपके बारे में कि आपके साथ इनका रिश्ता है, कैसा है, क्या है, ठीक है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ बता रहा है कि अभी तक ना इन्हें ऐसा था कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा अधिकता थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो इनको लगता था कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इनकी एक जिम्मेवारी हो सकती है, इनकी छोटी सिबलिंग कोई भी, इनकी या तो बहन है या भाई हैं छोटे, जिनकी जिम्मेवारी इन पे थी, ठीक है, या फिर इन्होंने बचपन से अपनी मदर को बहुत हार्डवर्क करते हुए देखा है, तो उनकी मदर की इन पे जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेवारी अब इनकी पूरी हुई है, एंड नाउ दे कैन कम टू यू, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये बीच में नहीं छोड़ सकते थे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दूसरी चीज़, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक चैनलिंग और आ रही है कि ये सिंगल मदर है, सिंगल मदर है जिनके बारे में आप देख रहे हो रीडिंग, या फिर आप सिंगल मदर हो और इस पर्सन को लगता है कि ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये इतने जिम्मेवार हैं कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे, क्या ये फैमिली के सामने इस बारे में बात कर सकते हैं, क्या फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत डाउट डाल रही हैं इस पर्सन को, ठीक है। न्यू वाइटैलिटी देख लेते हैं क्यों है। आपके पर्सन इस टाइम पे आपकी फुल ऑन अटेंशन चाहते हैं, और उसके लिए किसी तरीके के मैंने कहा ना क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स कि हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट डाल रहे हैं, रोज़ नई ड्रेसेस चेंज कर रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं ताकि आप अट्रैक्टेड हो, ताकि आप पूछ लो क्या चल रहा है लाइफ में। कुछ नए लोगों के साथ पिक्चर्स वगैरह ये अपलोड कर रहे हैं किसी तरीके से, मतलब आपको अट्रैक्ट करने का। क्योंकि यहाँ पर मुझे देखो यहाँ कलर्स हैं,
ठीक है, यहाँ ये स्टेज पर है तो क्रिएटिविटी आ रही है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कोई विक्ट्री चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में, मान लो इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हें ये मोमेंट की एक वेट है कि मेरी ये जॉब लगे और मैं फिर ठां ठां सबको बता दूं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में हुआ है, तो अब तो मैं अपनी फैमिली को मना सकता हूँ क्योंकि मैंने, या मना सकती हूँ क्योंकि मैंने इतना कुछ अचीव करा लाइफ में, ठीक है। सो ये कुछ प्लान अगेन द स्टार। एंड सेकेंड थिंग, कोई तरीके का ऑनलाइन कोई इन्होंने या तो काम शुरू किया है, या इनको नेम फेम सक्सेस मिल रही है, या ये सेम आपको मिल रहा है, और आपके पर्सन अब आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि आप तो आगे बढ़ गए, आप तो लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपको तो ग्रोथ मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। ये पर्सन क्योंकि द स्टार की एनर्जी है तो एक सेलिब्रिटी वाइब मुझे नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या तो ये, या इनके घर में कोई, या फिर आप। तो ये पर्सन बड़ा ही ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे न्यू बिगनिंग्स आपके साथ करें, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे सीधा सीधा अटेंशन की बात बताता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे आप इन्हें अप्रोच करो। अगर आप में से किसी को अभी कोई सक्सेस मिली है तो पर्सन आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड दे आर कमिंग, उनको मन है आपसे बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का, पूछने का, क्लैरिटी लेने का कि क्या हो रहा है लाइफ में। आई जस्ट सॉ 1133, 11 न्यू बिगनिंग्स एंड 33 एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव। सो यहाँ पर आपके पर्सन, मैंने बोला ही है कि पहले बहुत ग्राउंडेड होकर चल रहे थे, बहुत कुछ सोच समझ के चल रहे थे, बट आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं चीज़ें, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स अगेन, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप किसी के साथ जो है न्यू बिगनिंग्स कर चुके हो, जिस चीज़ के बारे में इसे क्लैरिटी लेनी है कि आप जो सोशल मीडिया पे इतनी पोस्ट डाल रहे हो किसी के साथ, तो इसको टेंशन हो गई है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को डाउट है भाई आप पे। रीट्रीट, पर्सन आपके साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें कुछ चीज़ों की क्लैरिटी उन्हें मिले, कुछ टाइम के लिए आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो पाए, कुछ चीज़ों को आप लेट गो करके चीज़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ठीक है। मैंने बोला था फाइनेंस एंड करियर के बारे में, तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं, या तो आप लोगों के स्टेटस में कुछ इश्यूज़ हैं, आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, इस पर्सन का अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं से तो आप लोग एक दूसरे को जानते हो, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो आपको इस पर्सन से कनेक्टेड रखता है, ठीक है। और मैंने अभी कर्मा की भी बात करी थी, है ना, NRCOPZEWJSVTI, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस पर्सन का मैसेज आपके लिए। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। सो क्योंकि पर्सन, मैं बोल ही रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं, कुछ तरीके का उनको हेल्प भी मिल रही है फ्रेंड से, तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं अब आपके लिए। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, पर्सन आपको अपना क्रश मानते हैं भाई। अरे 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 ओके, आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। ये पर्सन मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं बट रोक लेते हैं अपने आप को, रुक जाते हैं मैसेज करते करते कि नहीं ये सही नहीं होगा, क्योंकि आपकी तरफ से रिश्ता एंड हो चुका है। आई मिस यू टेरिबली, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उन्हें पता है उन्होंने जो किया है, जानते हैं वो चीट किया है उन्होंने आपको। रातों को सो नहीं पाते हैं पर्सन, इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, जो उन्होंने किया है पास्ट में उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, कुछ तो झूठ बोल रहे हो आप, ठीक है ना। अब उन्हें ये भी हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो रिश्ता एंड कर चुके हो, उन्हें नहीं लगता कि ये रिश्ता आपकी तरफ से एंड हो गया है, ठीक है। वो पर्सन आपसे
देखो फीलिंग्स उनकी आपसे कनेक्ट हो रही हैं। लेट्स चेक मोर। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, पहला कार्ड, लास्ट कार्ड। तो पर्सन के अंदर फीलिंग्स बहुत ओवरफ्लोई हो रही है, डेफिनेटली कहते हैं ना इमोशनल फुलफिल्ड महसूस करने लगे हैं जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं। सो ये भाई आ रहे हैं प्रपोज करने, तो आ रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इनके सामने आएंगी, पहले तो ये आपसे बात कर लेंगे, कनेक्टिविटी बिल्ड होगी। कुछ चीज़ें इनके सामने आएंगी जहाँ पर इन्हें रिग्रेट होगा कुछ झूठ बोलने का, ठीक है ना, और ये इमोशंस को फिर यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी तक, ठीक है। सो ये ना 1 to 2 मंथ्स की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ मेजर का ना जो आए हैं 10 and 2 नंबर के आए हैं, तो 1 to 2 मंथ्स मान के चलो आप। और 1 मंथ की ये बता रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 मंथ ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कुछ तो देखो उसको कर्मा झेलना है, उसके बाद ही होगा जो होगा। वो ये सक्सेस एंड ग्रोथ तो आएगी, बट यहाँ पर 1 मंथ देखो सिंपली लव, ठीक है ना। तो कंफर्मेशन आ गई है कि 1 महीना, मैंने जैसे पूछा कि 1 महीने में हो सकता है, यस आया, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी सिनारियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। डबल कंफर्मेशन आई है 1 मंथ की। केयरिंग कनेक्शन, हैप्पी फैमिली, ओके। सो ये किसी ऐसे के लिए आया है जो कि नया नया रिश्ता है। लेट्स चेक। सब ऊपरी दिखावा है, सब ऊपरी दिखावा है। कुछ चीज़ें छुपी हुई थी इस रिलेशनशिप में जो बाहर आ गई हैं, क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। एज का मैटर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। पेरेंट्स का मैटर हो सकता है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन इस पर्सन से मैरिड है, थर्ड पार्टी से मैरिड है, और यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। सो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है, दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता जो है पेरेंट्स के थ्रू करवाया गया है, तो ये इन्वॉल्व लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हुए हुए हैं, ये पेरेंट्स के थ्रू मतलब फैमिली के थ्रू बनाया हुआ रिश्ता है जहाँ पर बच्चा भी इन्वॉल्व है भाई। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है, तभी वो हैप्पी फैमिली की वाइब आई है। जो भी होता है लेट गो करके आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है। और रिश्ते में डेफिनेटली फायर है यहाँ पर, यस। यहाँ पर जिसके लिए भी थर्ड पार्टी सिनेरियो का आया है ना आज एनर्जी, ये मैरिड है आपस में। तो आज उन लोगों के लिए नहीं आया है जिनके साथ आपके पार्टनर आपसे मैरिड है, उन लोगों के लिए नहीं आया है ये। आज उनके लिए आया है जो जिससे आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और रिश्ता आपसे भी चल रहा है, तो ये वहाँ का आ रहा है। तो ये पर्सन रिश्ता ठीक नहीं भा रहा है, कुछ लेट गो नहीं कर रहा है। अगर आप इस चीज़ में बन रहे हो कि अच्छा दीदी उसने तो मुझे कहा है वो लेट गो कर देगा थर्ड पार्टी को, वो उससे डिवोर्स ले लेगा, उनका डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा बेटा। यहाँ पर जो है वो चलेगा, वो लाइफ टाइम चलेगा। यहाँ पर साफ दिख रहा है रिश्ता आगे तक ही जाएगा। दिमाग लगा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं बहुत कड़वी बात बोल रही हूँ और आपको लग भी रहा होगा दीदी कितनी आसानी से बोल देती है, बट देखो सच तो सुनना सही है ना। झूठ के 4 साल बिताना और सच में 4 दिन में अपना फैसला कर लेना वो ज़्यादा बेटर है, नहीं। फैमिली,
मैजिशियन एंड द मिरर, आउटकम। ये उन लोगों के लिए फैमिली वाला सेक्शन है जिनके पार्टनर के पेरेंट्स आपको जानते हैं। एक्शन आ रहा है भाई, कुछ छुपा हुआ है यहाँ पर, कोई ना कोई मास्टर प्लान, दिमाग चलाया जा रहा है। मैजिशियन, अरे अपॉलजी आएगी, सॉरी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ा इंसान, कोई बड़े हैं जो इस चीज़ को, देखो माइंड सेट तो ऐसा ही है उनका कि अब इसे ख़त्म करें, बट प्लान बहुत बड़ा है, देखो, ठीक है। कुछ ना कुछ उनका एजेंडा है यहाँ पर। देखें अभी भी देखो फिर से कार्ड गिरा है आके। वो फ्यूचर का सोच रहे हैं भाई, फ्यूचर में वो सोच रहे हैं कि उनकी जो रेपुटेशन है ना, उनकी जो एक, उन्होंने जो आज तक सब कुछ संभाल के रखा हुआ था और अब सब कुछ बिखर गया, वो ख़त्म नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके अपनी स्थितियों को संभालने के लिए फिर से कुछ ना कुछ दिमाग चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फेस वैल्यू पे मत जाना भाई, ध्यान से सोच समझ के कोई फैसला लेना। एक्शन आ रहा है यहाँ पर, किसी तरीके का बैलेंस लाने के बारे में, डेफिनेटली चीज़ों को आगे, स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए एंड सेकंड चांस के लिए। सो प्लानिंग चल रही है बहुत तगड़े वाली कि किसी तरीके से आपकी तरफ, हो सकता है ट्रैवलिंग का भी है, मतलब डिस्टेंस है और ट्रैवल करके आना पड़े, क्योंकि ये भी ट्रैवलिंग को बता रहा है। और ये बता रहा है कि किसी तरीके का कुछ तो कर्मा, कुछ तो चैलेंजिंग टाइम था जो ख़त्म हो रहा है। एंड आपके पार्टनर की फैमिली या आपके पार्टनर जो है फैमिली के साथ आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आउटकम यही है कि एट दी एंड आपकी तरफ एक्शन होगा और कोई जजमेंट सुनाई जाएगी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से या फैमिली मेम्बर को लॉ की तरफ से, एंड चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती हैं, मैं एक कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पर। यू आर अंडरस्टूड। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो समझा रही है जो कि आप समझ भी चुके हो, एंड आप बस उस चीज़ से क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए उस चीज़ को कहते हैं ना, देख कर भी अनदेखा कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं इस पर्सन के बारे में, बट फिर भी आपको, क्योंकि वो आपको पेन देती है वो बात, क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाती है, तो आप उस चीज़ से कंफर्टेबल ना होने की वजह से उसको अंडरस्टूड नहीं कर रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। अदरवाइज आप जानते हो कि यूनिवर्स आपको क्या सिखा रही है, क्या बता रही है, आप समझते हो बट अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। सो ये है आपके लिए एनर्जीज। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर जो बहुत कड़वेपन में बोल दी हैं, अपॉलॉजी उस चीज़ के लिए, बट यहाँ पर जो आया है वो मुझे बताना होगा, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।